गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। माँ के चरणों से बड़ी जन्नत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती। माँ से बड़ा कौन इस धरती पर, कोई नहीं हुआ करता। मालूम है, परमात्मा से तो मांगो तब मिलता है। एक माँ ऐसी है जो बिना मांगे औलाद को सब कुछ दे दिया करती है। मांगने की जरूरत नहीं है। जब तुम बोलने लगे तो भगवान से मांगने लगे, जब नहीं बोलते थे ना तो बिना बोले भी माँ तुम्हारी भूख मिटाती थी, तुम्हारी प्यास मिटाती थी, और तुम्हारी जो जो जरूरतें होती थी वो माँ पूरा करती थी। मैं तो कहता हूँ कि सम्मेद शिखर गिरनार वैष्णो देवी ये तीर्थ मनुष्य ने बनाए हैं, लेकिन माँ किसी मनुष्य ने नहीं बनाई। ये कुदरत ने माँ को निर्माण किया है, कुदरत ने माँ का जन्म दिया है, कुदरत ने माँ का सृजन किया है। ध्यान रखना, किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके माता पिता होते हैं। जब मैं माँ पर बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं परमात्मा पर बोल रहा हूं। मान्यवर, निवेदन है आपसे, बचपन में माँ का आशीर्वाद ले लेना, जवानी में किसी महात्मा का आशीर्वाद ले लेना, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद ले लेना। तुम्हारे तीनों पन सार्थक हो जाए। देखो, बजाना है तो ढंग से बजाओ, ड्रामेबाजी मत करो। कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई जीएसटी नहीं रखी मोदी ने इसमें, ये कैसा कर रहा है, एक देख रहा बजाऊं कि नहीं। अब जो नहीं बजाएगा वो पागल आदमी है, यानी उसको बात समझ ही नहीं आ रही है। एक को तो 10 दिन बाद समझ में आई, जब ज्ञान गंगा पूरी हो गई, घर में जोर से ताली बजा रहा। बोले क्यों? बोले उस दिन की आज समझ में आई बात। ध्यान रखना मान्यवर, एक ही चीज कहूंगा, जीवन का एक सूत्र है, जीवन का एक संदेश है। मां से बड़ा ना कोई शब्द है, मां से छोटा कोई शब्द नहीं है। कोई दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना, सबसे छोटा शब्द मां। मालूम है, इसे सीखने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। एक गाय का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बिना स्कूल जाए वो माँ कहना सीख जाया करता है। माँ कहने के लिए कोई किताबों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ अक्षर नहीं, माँ जिंदगी का अनुभव हुआ करती है। ध्यान रखिए, माँ से छोटा कोई शब्द नहीं है, और माँ से बड़ा जीवन में कोई दूसरा अर्थ। माँ से बड़ा अर्थ क्या होगा? शब्द छोटा, अर्थ बड़ा है। मान्य जुबान पर मां शब्द आ जाए ना तो जुबान मीठी हो जाती है, कानों में अमृत घुलने लगता है, ममता का सागर लहराने लगता है। और जो अपनी मां की सम्मान नहीं कर सकता, उसकी व्रत विधान, पूजा, त्याग, तपस्या सब जीरो हुआ करती है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी दुनिया में मां होती है। माँ का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। नहलाती है, धुलाती है, शरीर की गंदगी साफ करती है, साबुन लगाकर चेहरे को चमकाती है, लेकिन उसके बाद एक काजल का काला टीका भी माँ माथे पर लगा देती है। बच्चा कहता है, माँ तूने अभी गंदगी साफ की, फिर ये काला टीका क्यों लगा दिया? एक बात ध्यान रखना, माँ का नहलाना भी माँ का प्यार है, और काजल लगा देना यह भी माँ का प्यार हुआ करता। बड़ा अनूठा प्यार है, ध्यान रखना। माँ के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है।
यूं तो बच्चे को चोट लग जाए तो मां के सीने में दर्द हुआ करता है, लेकिन जब बच्चे का दर्द बढ़ जाए तो मां पकड़ के बच्चे को इंजेक्शन भी लगवाती है। अरे ध्यान रखना, चोट लगने पर सीने में दर्द होना ये भी मां का प्यार है, और चोट का दर्द मिटाने को इंजेक्शन लगवा देना ये भी मां का प्यार। मां के प्यार बड़े अनूठे हैं। मां बड़ी भोली है। यूं तो आंधी तूफान आ जाए तो मां की नींद नहीं खुला करती है। रात को 12 बजे भी बच्चा कुनमुन करने लगे ना तो कितनी गहरी भी नींद में हो, मां की नींद अपने आप खुल जाया करती है। ध्यान रखना। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, मुझे एक कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, इतिहास में उठा करके देखो। मैं नहीं कहता कि तुम हिंदू बनो, जैन बनो, मुसलमान बनो, बनो या ना बनो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सारा देश हिंदू हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, सारा देश जैन हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम हिंदू बनो या मुसलमान बनो, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, महावीर बनो या ना बनो, राम बनो या ना बनो, कृष्ण बनो या ना बनो, जीसस बनो या ना बनो, लेकिन हर आदमी को यदि अपने घर में जन्नत के दर्शन करना है तो हर आदमी को भगवान बने या ना बने, हर आदमी को श्रवण कुमार जरूर बनना चाहिए। ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। जैन है वही भी श्रवण कुमार बने, बौद्ध है वही भी श्रवण कुमार बने, हिंदू है वही भी श्रवण कुमार बने, मुसलमान भी श्रवण कुमार बने। कोई जाति मजहब में बदलो या ना बदलो, हर बच्चे को श्रवण कुमार जरूर बनना चाहिए। ध्यान रख, श्रवण कुमार बनने की साधना करो। कितनी माताएं हैं, आज ईमानदारी से हाथ उठाना, जो ये चाहती हो कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। हाथ उठाइए ईमानदारी से। क्या बात है, सबके घर श्रवण कुमार। माताएं उठाएं, बहनें उठाएं तो चले, बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं उठा रही हैं। क्या बात, कितनी जल्दी सबने हाथ उठाया। मेरा आपसे एक निवेदन है, बात तीखी है। मैंने कहा कि कितनी माताएं हैं जो अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती हैं, पूरे पंडाल में हाथ उठा दिया। मैं कहता हूं कि श्रवण कुमार की मां बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया को बदलना है, जिंदगी को बदलना है, तो श्रवण कुमार की मां नहीं, श्रवण कुमार की पत्नी बनने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, और जो नारी श्रवण कुमार की पत्नी बन जाएगी, ऐसी बहू आना चाहिए घर में, जो घर में आने के बाद अपनी सास को विश्वास दिलाए कि अम्मा जी, अपने ससुर को विश्वास दिलाए कि पिताजी, आप अपने बेटे को श्रवण कुमार भले नहीं बना पाए हों, लेकिन मैं ऐसी भाग्य लक्ष्मी आई हूं जो तेरे बेटे को श्रवण कुमार बना करके जरूर रखूंगी। ध्यान रखना है, श्रवण कुमार की मां नहीं बनना है, श्रवण कुमार की पत्नी बनने का प्रयास करिए। किसी माँ बाप से उनका बच्चा मत छीनो मेरे भाई। ध्यान रखना है, अपने पति को, अपनी सासू को श्रवण कुमार की मां बनाने का प्रयास करिए। कितनी पत्नियां नियम ले रही हैं कि अपने पति को अपनी सास का श्रवण कुमार बनाऊंगी। बाप, जय हो पंचम काल की। काय की ज्ञान गंगा सब कचरा हो गया। जब कहा कि श्रवण कुमार की मां बनो तो हाथ उठा दिया। अरे मां बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पत्नी बनो और अपने पति को सिखाओ कि मेरी जरूरतें बाद में पूरी करना, पहले अपनी माँ बाप की जरूरत पूरी करना। वो बहू फिर बहू नहीं, वो है गृह लक्ष्मी बन करके हमारे घर में आया करती है। ध्यान रखना, श्रवण कुमार जैसा भाई चाहिए ताकि पीहर में मेरा भाई मेरी मम्मी का ध्यान रखे। ध्यान रखना है, श्रवण कुमार जैसा भाई तो चाहिए, श्रवण कुमार जैसा बेटा चाहिए, लेकिन श्रवण कुमार जैसा पति नहीं। डोला रखा नहीं, आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। भाई बनने को तैयार हो। हर बेटी पीहर जाती है ना, अपने भाई को समझाती, मम्मी का ध्यान रखना, पापा का ध्यान रखना, उनको कष्ट मत देना, उन्हें दुख मत देना।
अरे यही तो तेरी ननन सिखा के गई है, तू काहे को दुख देती है, ध्यान रखना। वो भी तो कहकर जाती है ना, पीहर में ज्ञान बांटना आसान है बहुओं, ससुराल में उस ज्ञान को जीना बहुत कठिन है। काम हुआ करता है, हर बेटी चाहती है मेरी माँ को सुखी रखो। रक्षाबंधन का त्योहार आया, राखी बांधी भाई को, भाई ने कहा क्या दूं उपहार में? बोले बस भैया इतना दे, रुपया देना, पैसा दे। मम्मी को कभी मत रुलाना, पापा को कभी मत रुलाना। बेटे ने कहा देता हूं मैं तुझे उपहार कि मम्मी और पापा को कभी नहीं रुलाऊंगा, लेकिन तू भी तो रिटर्न गिफ्ट दे। बोले क्या? तू जा नियम ले कि अपनी सास को कभी नहीं रुलाएगी और अपने ससुर को कभी नहीं रुलाएगी। अपना घर अच्छा हो, उस ससुराल में तो अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, मानने ऐसी दोहरी जिंदगी जियोगे, ऐसे जीवन का कल्याण होगा। एक मां थी, मंदिर से घर आ रही थी, रास्ते में मुझे मिल गई। मैंने कहा अम्मा जी बड़ी खुश नजर आ रही हो। बोले बहुत खुश हूं महाराज, आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा इस खुशी का राज क्या है? अरे बोले राज क्या है महाराज, बस खुश। मैंने कहा क्यों खुश है इतनी? बोले मेरी 3 बेटियां हैं। मैंने कहा पहली मां होगी जो बेटी पे खुश हो रही है। बोले 3 बेटियां हैं महाराज, तीनों की शादी हो गई? बोले हो गई। अरे राज कर रही है, राज। उनका कमाल, तीनों राज। बोले हाँ, एक बांसवाड़ा में है, एक उदयपुर में है, एक ऋषभदेव में है, सब जगह राज ही हो रहा, महारानी बन के रहती है। मैंने कहा अम्मा जी ऐसा कैसे राज कर रही है? बोले बस महाराज मैंने एक नियम लिया था कि जिस घर में सास नहीं हो उस घर में ही बहू बेटी दूंगी। लेट हुई लेकिन हो गई। मैंने कहा तीनों की सास ने, अरे पहले ही निपट गई, काहे की सास, मेरी बहू बेटी तो राज कर रही है। मैंने कहा बड़ी खुश किस्मत वाली हो अम्मा। बोली महाराज एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ, जो बेटा है ना वो 35 साल का हो गया। तो मैंने कहा क्या मतलब? शादी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा क्यों, कुंडली नहीं मिल रही क्या? बोले नहीं कुंडली तो मिल रही है। तो मैंने कहा सुंदर नहीं मिल रही क्या? अरे लड़कियां एक से एक सुंदर मिल रही है। दहेज नहीं मिल रहा है? अरे वो भी मिल रहा है। तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही लड़की की? बोले आते हैं लड़की वाले, देखते हैं, फिर कहते घर जाके जवाब देंगे। वो 28 साल से सिलसिला शुरू हुआ, 35 तक पहुंच गया, अभी तक जवाब ही नहीं आया। बोले महाराज कुछ कर दो, मेरे बेटे की शादी हो जाए। लड़कियों से तो मैं निश्चिंत हूं, लड़के की शादी हो जाए। मैंने कहा अम्मा नहीं होगी। बोली कैसा आशीर्वाद दे रहे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। बोले क्यों? मैंने कहा वो जो लड़की तू देखने जाती है ना, उसकी माँ भी यही सोच रही है। समझ गए क्या है? जो तूने अपनी लड़कियों के लिए सोचा है ना, उसकी माँ भी यही सोच रही है कि अपनी लड़की वही दूंगी जिसकी, जोर से बोले जरा, शर्म काहे को आ रही है? ध्यान रखिए। मैंने कहा अम्मा जब तक तू सलटेगी नहीं तब तक लड़का निपटेगा नहीं। ध्यान रखना। मान्यवर दूसरों के घर उजाड़ के अपने घर बसाओगे। ध्यान रखिए। 21वीं सदी में हो, पढ़े लिखे लोग हो, समझदारी से काम लीजिए। ध्यान रखना। माँ तो माँ है। आज चलो मैं बहुओं का चैप्टर छोड़ो, आज लड़कों से ही बात करता हूं। ये तो बेचारी वहां से आई है, वो काय को पसंद करेगी? जब तू पैदा हुआ तू ही माँ बाप को पसंद नहीं करता है तो बहू क्या खाक पसंद करेगी उनको? ध्यान रखिए। मान्य सोचना है, आज घरों के हालात बहुत खराब हैं। 1 या 2 बच्चे हैं, विदेशों में जाके रहने लगे। कोई यहां भी है तो बाहर है, पूना में जॉब कर रहा है, कि बेंगलोर में जॉब कर रहा है। यहां बुढ़ापे में माँ बाप अकेले हैं। ध्यान रखना। कौन रखेगा इनका ख्याल? ये भूल जाओ, ये मत भूलो कि तुम्हें पूना भेजने वाले यही माँ बाप हैं, तुम्हें बेंगलोर भेजने वाले यही माँ बाप हैं, तुम्हें अमेरिका भेजने वाले यही माँ बाप हैं। लेकिन वहां जाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सेटल हो जाते हो, माँ बाप को पलट के नहीं देखा करते हो।
आज मैंने ऋषभ देव में चतुर्मास किया, युवा बच्चे दिखाई नहीं देते हैं वहां, ध्यान रखना। कोई बाहर पढ़ रहे हैं, वहीं जॉब करने लगते हैं। मैं पूरी जैन समाज से क्या पूरी हिंदुस्तान की समाज से कहता हूं कि अपने बच्चों को नौकरी करना मत सिखाओ, अपने बच्चों को व्यापार करना सिखाओ। ध्यान रखिए जीवन में। ये पढ़ा लिखा कर नौकरी करके क्या करोगे? कितना कमाएगा तुम्हारी औलाद? फैशन बन गई है बाहर जाके पढ़ना, नौकरी करना, वही जिंदगी गुजार देना। जिन माँ बाप ने अपने आंसुओं से और अपने रक्त से तुम्हें सींचा है, बुढ़ापे में वो गांव में अकेले पड़े रहते। ये तुम लोगों की गलती है, ध्यान रखना। तुम लोग अपने बच्चों के लिए ज्यादा ख्वाब देखते हो ना। वैश्य समाज में पैदा हुए, महाजन समाज में नौकरी करना तुम्हारा काम नहीं, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे किसी दुकानदार या फैक्ट्री की नौकरी हो। तुम्हारा काम नौकरी करना नहीं है। मेरे भगवान ऋषभ देव ने तो कहा है, वैश्य में पैदा हुए तो व्यापारी बन करके दिखाइए, आदर्श व्यापारी बन करके दिखाइए। मंदिर सुने। अब संत की सभाओं में, जब मेरी सभा में ऐसा वक्त था कि युवा ही युवा आते थे, अब तो युवा समाज में दिखाई नहीं देते। सब वही रिटायरमेंट लोग। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं ऋषभ देव की, तुम्हारी बात तो कौन बोला नागफणी जाके करेंगे। मानने हुआ, विचार करना है। हर माँ बाप का फर्ज होता है व्यापार बढ़ाइए। एक पिता मुश्किल से व्यापार तैयार करता है, फैक्ट्री लगाता है, दुकान जमाता है। मेरे एक भक्त है बड़ौदा में एक भक्त है, उनने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है, बहुत बड़ा व्यापार जमाया है। बेटा अमेरिका चला गया, वहीं पढ़ रहा है, वहीं सेटल हो गया, वहीं शादी कर ली, वहीं सब कुछ कर लिया। बाप यहाँ रो रहा है, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मैं करूं तो क्या करूं। उसने धीरे धीरे व्यापार समेटना शुरू कर दिया है। क्या रखा है नौकरी में यार, क्या करोगे? रात दिन वो पति पत्नी दोनों जॉब करेंगे और रात दिन बैठ के कागज पे हिसाब बनाते रहेंगे। इस बार तेल ज्यादा आ गया, शक्कर कम आई, इस बार ये हो गया, इस बार हो गए, इस बार मेहमान ज्यादा आ गए, बजट ज्यादा बन गया। दत्त तेरे की क्या मुनीमी करते हो? सेठों की समाज में पैदा हुए हो, सेठ बनने का प्रयास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को